हमारे घरों और वाशरूम्स के अंदर मौजूद जो टैप्स या टूटी होती है पानी वाली, उस टूटी के अंदर अक्सर ये प्रॉब्लम आ जाता है कि उसका पानी टिप टिप करता रहता है या गिरता रहता है। Hi, you're welcome to Innovative Ways. तो उसे जब हम टाइट करते हैं, बंद करने की कोशिश करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारी टूटी का जो हैंडल है ये लूज़ हो गया है। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो है एक छोटी सी टिप है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये ऊपर वाला कवर हटाने के बाद हम इसके अंदर जो मौजूद स्क्रू होता है उसको हमने अनटाइट यानी खोल देना है, और खोलने के बाद इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है हमने उसे हाथ से निकाल लेना है। नीचे वाला जो हमें एक हिस्सा नज़र आएगा प्लंजर टाइप, उसको हमने इसकी मदद से, किसी चाबी पाने की मदद से या रेंच की मदद से उसको भी हमने खोल लेना है। मैंने पहले से खोला हुआ तो इस वजह से मैं हाथ से इसे ओपन कर रहा हूँ। तो ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, एक पार्ट जो ऊपर वाला होता है और एक दूसरा जिसके अंदर इसकी जो चूड़ी है वो टाइट होती है। ये दोनों पार्ट्स मैंने निकाल लिए हैं इसके अंदर से। अब मैं इनकी ट्रीटमेंट करने के लिए आपको ये एक इमेज भी दिखा रहा हूँ कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये पीतल का बना हुआ एक पार्ट होता है और यही एक्चुअली पानी को रोकने का सबब बनता है। ये मैंने निकाल लिया है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो भी मैंने डिटेक्ट कर लिया है कि क्या प्रॉब्लम है। ये लॉक हम खोलेंगे और लॉक खोलने के बाद हम इन दो पार्ट्स को अलग कर लेंगे। आप देखेंगे कि ये जो लॉक है मैंने हटा लिया हुआ है और ये अंदर वाली थ्रेडेड पोर्शन और जिसके ऊपर ये टाइट हुआ था वो मैंने अलग कर लिए हैं। तो इसमें ये था कि ये जो बाहर वाला छोटा पार्ट है यानी कि जो मेल पार्ट है उसकी थ्रेड तो ठीक थी, फीमेल की थ्रेड जो अंदर से वो डैमेज थी। ये देखें ये फीमेल पार्ट है, इसकी थ्रेड अंदर से देखें थोड़ी थोड़ी रह गई हुई है। अच्छा, तो इस लूज़ थ्रेड को फिक्स करने के लिए हमें ज़रूरत होगी दो आइटम्स की। एक ये रबर की पुरानी जो ट्यूब है और किसी भी मेडिसिन की पुरानी बाटल का ये लिड हमें चाहिए होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसके बॉटम में ये जो रबर है पुराना, ये चूँकि फट चुका है, तो हम इस पुरानी और रबर ट्यूब्स की दो गोल कटिंग्स बना के इसके नीचे बॉटम में फिक्स करेंगे, चिपका कर देंगे। और जो ढक्कन है इसको भी काट कर कैंची की मदद से इसकी हमने एक पतरी सी बना लेनी है और उस पतरी को हमने करना है यूज़ इस थ्रेड वाले पोर्शन के अंदर। अब इस पतरी को बेंड करके गोल इस थ्रेड वाले पोर्शन के गिर्द हम लपेट देंगे और पैमाइश के मुताबिक इसको कैंची से काट लेंगे। अब किसी छुरी या पतरी की मदद से इस थ्रेड वाले पोर्शन में इसके बैंड्स बना देंगे मैनुअली, और इन बैंड्स ने बाद में उस लूज़ थ्रेड का काम करना है। तो ये बैंड्स बनाने के बाद हमारी जो टैप है उसके अंदर लीकेज वाला प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा और ये अपनी जगह पर ये बैठ जाएगी। अब जो सीट है या ये जो पतरी है इसको हम उस पोर्शन के जो फीमेल थ्रेड वाला पोर्शन है उसके अंदर हम उसे फिट कर देंगे, और फिट करने के बाद जो मेल पोर्शन है वो हम उसके अंदर कर देंगे टाइट। ज़रूरत के मुताबिक पतरी को छोटा या बड़ा काटा जा सकता है, या पतरी का एक छोटा सा टुकड़ा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बारी है रबर सीट की। ये हमारे पास एक मोटरसाइकिल की पुरानी ट्यूब है जिसको हम इस साइज़ के मुताबिक गोल काट रहे हैं, और ये जो गोल कटिंग वाली दो टिक्कियाँ होंगी ये हमारे लिए एक सीट का काम देंगी। और बेसिकली जो वाटर का जो वे होता है जिससे पानी नीचे टूटी से बहता है और हम टूटी बंद करते हैं, तो इन सीट्स ने या इन रबर की सील्स ने उस वे के अंदर उस रास्ते में बैठना होता है। जैसे ही हम टाइट करते हैं तो ये पानी का रास्ता बंद हो जाता है।
अब हम रबर की 2 राउंड कटिंग्स को सुपर ग्लू की हेल्प से इस पार्ट के ऊपर फिक्स कर देंगे और फिक्स करने के बाद हमारी टैप फुली वर्किंग में आ जाएगी। इन राउंड सीट्स के एक्सेसिव पोर्शन या टुकड़े को हम कैंची की मदद से काट कर बिल्कुल राउंड एंड गोल कर देंगे ताकि वो अपनी जगह पे सही तरह से बैठकर टैप को सही तरह से क्लोज कर सके। दोबारा से टैप को हमने फिट कर दिया है तो लीकेज की अब हो गई है छुट्टी।